एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और जेडीयू ने अपनी सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों के चयन में दोनों दलों ने सोशल इंजीनियरिंग का भी खास ख्याल रखा है। सीएम नीतीश ने अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने भूमिहार और राजपूत उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया है। बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट में क्या है जातीय समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव को लेकर जैसे जैसे नॉमिनेशन का सिलसिला जोर पकड़ रहा है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी तेजी से किया जा रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बराबर सीटों पर लड़ रही बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीए के सहयोगियों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हम ने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि चिराग पासवान ने एलजेपीआरवी की 29 में से 14 सीटों पर कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। खास बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि तमाम दबावों और समीकरणों के बावजूद नीतीश ने अपनी पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग को बरकरार रखा है। 9 भूमिहार, 10 राजपूत, 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को जेडीयू ने टिकट दिया है। लवकुश समीकरण के कोर वोट को साधने के लिए सीएम नीतीश ने गैर यादव ओबीसी पर ज्यादा फोकस किया है। 13 कुशवाहा और 12 कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। 8 यादव और वैश्य समाज के 2 नेताओं को टिकट दिया है। सीएम नीतीश ने करीब 36% की आबादी वाले ईबीसी के मजबूत वोट बैंक को साधने के लिए 8 धानुक, 3 मल्लाह, 2 गंगौता, 2 कामत, 2 चंद्रवंशी, 2 तेली, 2 कलवार और हलवाई, कानू, अग्रहरी, सूढ़ी और गोस्वामी समाज से एक व्यक्ति को टिकट दिया है। गैर पासवान महादलित पर फोकस करते हुए 5 मुसहर या मांझी, 5 रविदास, 2 पासी और पासवान, धोबी, सरदार, बांसफोड़ और खरवार जाति के एक नेताओं को टिकट दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय से 4 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है, यानी कुल 22 सवर्ण, 37 पिछड़ा, 22 अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के 16 उम्मीदवारों पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 16 भूमिहार, 21 राजपूत, 11 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। 6 यादव, 5 कुशवाहा, 2 कुर्मी और वैश्य समाज से 15 नेताओं को टिकट दिया है, यानी कुल 49 सवर्ण, 24 पिछड़ा, 16 अत्यंत पिछड़ा और 12 SC/ST उम्मीदवारों के समीकरण के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है। करीब 15 साल पहले 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गैर यादव ओबीसी यानी लवकुश, अति पिछड़े और गैर पासवान महादलित साथी और पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को साथ लेकर एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था। यही वो सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है जिसने नीतीश को बिहार की सियासत में अपराजेय बना दिया। सीटों के चयन में भी नीतीश अपनी उसी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हैं जो उनके राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। देखना है ये रणनीति इस बार के चुनाव में क्या कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब पुलिस के एक डीआईजी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। रिश्वतखोरी के आरोप में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। सीबीआई ने अब जब अफसर के घर पर छापेमारी की तो नोटों के ढेर, सोना, लग्जरी कारें और हथियारों का बरामदगी की सामने बात आई है। सवाल यह है कि वर्दी में छिपा यह अफसर करोड़ों की काली कार्रवाई का सौदागर कैसे बन गया। सीबीआई के शिकंजे में पंजाब पुलिस का घूसखोर अधिकारी। मोहाली से रोपड़ तक ताबड़तोड़ छापेमारी। वर्दी की आड़ में वसूली की चेन बेनकाब। ये कहानी है उस डीआईजी की जिसने वर्दी के रुतबे का सौदा कर डाला, जिसने वर्दी के सम्मान को तार तार कर दिया, जिसने पैसों के लालच में अपने ईमान को बेच दिया। 11 अक्टूबर को फतेहगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश बट्टा ने
चंडीगढ़ सीबीआई ऑफिस में शिकायत दी कि रोपड़ के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर उस पर फर्जी केस डलवाकर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कारोबारी के मुताबिक डीआईजी ने अपने मिडिलमैन कृष्णू के जरिए धमकी दी, अगर केस से बचना है तो 8 लाख दो और हर महीने 5 लाख सेवा पानी देना होगा। सीबीआई ने शिकायत के बाद 10 दिन तक जाल बिछाया और जब कारोबारी ने पहली किस्त के तौर पर 5 लाख रुपए देने की कोशिश की तो सीबीआई ने डीआईजी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रोपड़ में ताबड़तोड़ रेड की और रेड के दौरान जो कुछ बरामद हुआ उसने सभी को सन्न कर दिया है। जैसे जैसे अलमारियां खुली, नोटों के पहाड़ निकलते गए। 5 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1.5 किलो सोना, 22 लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारों की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब और 4 तरह के हथियार जिनमें डबल बैरल गन, पिस्टल, रिवॉल्वर और एयर गन शामिल है। इस छापेमारी के दौरान पंजाब में कई संपत्तियों के दस्तावेज और लॉकर की चाबियां भी मिली हैं, जबकि मिडिलमैन कृष्णू के ठिकाने से 21 लाख नकद बरामद हुआ है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये केवल शुरुआत है, अभी और बेनामी संपत्तियों की पड़ताल चल रही है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि डीआईजी हरचरण भुल्लर ने रिश्वत को एक व्यवस्थित मंथली सिस्टम में बदल रखा था। वो कारोबारियों से हर महीने 5 लाख की रकम सेवा पानी के नाम पर वसूलता था। यही वजह है कि अब कई कारोबारी आगे आकर इस नेटवर्क के बारे में खुलासा कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और अब ये खंगाल रही है कि डीआईजी की संपत्तियां किन नामों पर हैं। रोपड़, मोहाली और चंडीगढ़ में रेड्स जारी हैं। वर्दी पर लगे इस दाग ने पंजाब पुलिस की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब कानून के रक्षक पर ही घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो न्याय की रक्षा कौन करेगा। किसानों को आपने खेतों में काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसा खेत दिखाने जा रहे हैं जहां फसल नहीं, देसी बम पटाखों की खेती होती है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है आगरा का नगला खरगा गांव, जहां खेतों में फसल बोने या काटने का काम नहीं चल रहा, बल्कि यहां बम पटाखों की खेप तैयार की जा रही है। इस काम में गांव की महिलाएं भी शामिल रहती हैं। काम बेहद खतरे वाला है, लेकिन देसी बम और पटाखे बनाने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। दिवाली के मौके पर ऑर्डर ज्यादा आते हैं, तो गांव के अलग अलग परिवार के लोग इस काम में जुट जाते हैं। हालांकि दावा है कि पटाखे बनाने का काम लाइसेंस लेकर किया जा रहा है। घर में नहीं करने का कोई मतलब, कोई वजह? ये लाइसेंस बाबूजी गांव से बाहर होते हैं, आतिशबाजी के ये गांव के लाइसेंस नहीं होते हैं और ना इनकी अनुमति मिलती है। गांव के अंदर, आबादी के अंदर ना मिलती है और ना गांव के अंदर मिलती है। खुले में आतिशबाजी बनाई जाती है। अभी कितने लोगों को ऐसे लाइसेंस है जो इसका काम कर रहे हैं यहाँ? इस गांव में 5 आदमी है लाइसेंसदारी। पहले 10-12 थे, 10-12 में थे, खचू खत्म है चुके हैं, अब 5 रह गए हैं। लाइसेंस में अग्निशमन यंत्र की मौजूदगी में काम करने का भी जिक्र है। दावा किया जा रहा है कि सिलेंडर, पानी की टंकी और बालू का भी इंतजाम किया गया है, ताकि हादसा होने की सूरत में आग पर काबू पाया जा सके। देसी बम बनाने के बाद उन्हें धूप में ही खेतों में सुखाया जाता है। एक दिन में 800 से 1000 देसी बम और पटाखे बनाए जाते हैं, जिसमें गंधक पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आगरा में जहां अवैध तरीके से पटाखे बनाए या बेचे जा रहे हैं, वहां पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। कितनी देर में एक पटाखा अगर हम शुरू करें, कितनी देर में बन के तैयार हो जाता है? और एक बनाएंगे तो 100-200-500 बनाते हैं तो जी संजा तक बन ही जाता है, 1000-2000। हाँ,
कौन कौन से पटाखे ज्यादा इस बार ट्रेंड में हैं? कौन कौन सी डिमांड ज्यादा आ रही है पटाखों? ये डट्टक वाले डिमांड तो आदमी चाह जो धर के बैठ जाता है डिमांड होती है, और डट्टक वाले हैं, मिर्ची है छोटे बच्चन के, और सबसे ज्यादा आ रही है डिमांड आ रही है अनार। हालांकि पटाखे बनाने के दौरान पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों ने जान भी गंवाई है, लेकिन आगरा में खेतों में पटाखे बनाने का काम चला आ रहा है। क्या आगे इस पर रोक भी लग सकती है, ये देखने वाली बात होगी। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।